हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट में 2025 और 26 में कितना है। क्या ये स्टेट वाइज वैकेंसी है या फिर ऑल इंडिया आपकी मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बारे में आपको डाउट्स ही क्लियर करेंगे। उसके बाद एक डाउट्स और भी चल रहा है कि 2025 में जो एग्ज़ाम देगा वो 2026 में नहीं देगा। देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 2025 वाला 2026 में नहीं देगा। आप दोनों ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। जब भी एप्लीकेशन डेट आएगा दोनों ईयर के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो वैकेंसीज होता है ये स्टेट वाइज वैकेंसी होता है। कैसे डिफाइन होता है कि मान लीजिए आप एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल असिस्टेंट नेवी में अभी कार्यरत है, मान लीजिए उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो पेंशन जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी टोटली वैकेंसी जो फाइंड आउट होके आ रहा है, 1 2 3 साल का ले लेते हैं वो लोग कि हाँ 10 15 लोग, 20 लोग या फिर 50 लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज अगले 2 साल के लिए हो गया 50। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर उड़ीसा के अगले 3 साल या फिर 2 साल के जा रहे हैं, टोटल 15 लोग जा रहे हैं, पेंशन जा रहे हैं, वो पोस्ट खाली हो रहा है, तो कितने हो गए? 15 हो गए। टोटल मिला के जो इस साल की वैकेंसीज है वो 300 प्लस पोस्ट है। मतलब 300 प्लस मतलब 300 के आसपास पोस्ट है। अब ये पोस्ट क्या स्टेट वाइज है? बिल्कुल स्टेट वाइज है। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगा आपकी, लेकिन जो बन के आएगा वो आपकी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बन के आएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ लेंगे, ध्यान से सुनना। अब आएगा आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, ठीक है, आपका जो नाम आएगा सबका 300 का एक साथ ही नाम आएगा। स्टेट वाइज आपका लिस्ट नहीं निकलेगा कि ये स्टेट का इतना, ये स्टेट का इतना, ये स्टेट का इतना, वो नहीं निकलेगा। वो अगर वो निकल गया तो आपकी वहाँ पर रिवील हो जाता है कौन सी स्टेट को कितना पोस्ट है, फिर कम ज़्यादा वो सारी चीज़ें हो जाता है। इसलिए आपकी लिस्ट 300 की आएगा, जितने पोस्ट है वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकल आएगा। लेकिन वहाँ पर जो लिस्ट बनाएंगे वो स्टेट वाइज बनाएंगे। स्टेट वाइज मतलब इसमें ये फ़र्क होता है, मान लीजिए किसी एक स्टेट में स्टेट वाइज कट ऑफ बैठेगा आपकी। स्टेट वाइज कट ऑफ किसी एक स्टेट में 15 पोस्ट खाली है, तो ये 15 का यहाँ पर, जैसे ये ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट हो गया, 15 यहाँ से ऐड कर दिया। अब उत्तराखंड से 5 लोग का पोस्ट खाली है और 5 लोग का है, तो यहाँ से उत्तराखंड का 5 ऐड कर दिया। अब वो यहाँ से कलकत्ता का 10 पोस्ट खाली है, यहाँ से कलकत्ता का 10 पोस्ट, ऐसे करके ये ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बन जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी चीज़ यही है कि बाकी जैसे जैसे मान लीजिए आर्मी सिपाही फर्मा, वो ऑल इंडिया पे एक कट ऑफ बैठता है कि भाई 160 कट ऑफ बैठा, इसके ऊपर 50 कैंडिडेट की वैकेंसी है, ये 50 कैंडिडेट हो। वो उससे मतलब नहीं कि कौन सी स्टेट है, कौन से ईयर हो, उससे कोई मतलब नहीं। 160 से जो भी ऊपर रखा है उसकी नंबर्स आ जाएंगे। इसीलिए लोग वहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे ARO से तो लिया ही नहीं, कहाँ से लेगा, वो तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट था, आप 160 कोई उससे ज़्यादा स्कोर किया नहीं तुम्हारे ARO में, तो कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एडवांटेज है कि जैसे आपकी वहाँ पर स्टेट में स्टेट वाइज कट ऑफ है, जैसे वो स्टेट वाइज कट ऑफ रिवील तो नहीं किया जाएगा, बट जो आपकी लिस्ट बनेगा वो टोटल समर करके बनेगा, ठीक है, टोटल समराइज करके बनेगा, और समराइज करके बनने के बाद वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट कहलवाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली हम देखें तो वो स्टेट वाइज वैकेंसी होता है। आप अगर नोटिफिकेशन को भी ध्यान से देखेंगे उसमें भी लिखा है कि आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ बैठेगा। अब हो सकता है कि मान लीजिए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में या फिर स्टेज 1 INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट में कोलकाता का जो कट ऑफ गया ना 100 मार्क्स से 50 गया, हो सकता है वहाँ पर उड़ीसा का 70 गया हो, और जैसे और एक स्टेट ले लेते हैं उत्तराखंड का यहाँ 80 गया हो, या यूपी की 30 गया हो। तो इनमें देखो कैंडिडेट को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर जिसने 50 रखा उसको फ़ायदा है, लेकिन जो यहाँ पर 50 रखेगा यहाँ पर उसको लॉस है, क्योंकि उसके कट ऑफ में आएगा नहीं, यहाँ से 70 से ज़्यादा रखना था। अब यहाँ से जो 65 रखा या फिर 69 भी रखा, ये कट जाएगा क्योंकि 70 से ऊपर कट ऑफ गया है स्टेट में। लेकिन यहाँ से जो स्टेट है वो 30 मार्क भी रखेगा, यहाँ से उसकी INET स्टेज 2 क्लियर ये एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस वहाँ पर रहता है, वो स्टेट को वो एडवांटेज मिलता है कि कौन सी स्टेट किस हिसाब से चलता है। अभी मान लीजिए जिस स्टेट में एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, उस स्टेट में हाई कट ऑफ जाता है, और थोड़ा नॉर्मल है वो कम कट ऑफ जाता है, तो वो कैंडिडेट को उसकी फ़ायदा होता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के देखें कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलता तो है, लेकिन जो उसमें लिस्ट नाम डाला जाता है वो स्टेट वाइज ही नाम डाला जाता है, वो रिवील नहीं किया जाता, आपको पता नहीं चलेगा उसमें, ठीक है। तो दैट्स इट। तो 2025 के लिए आपकी 300 पोस्ट की वैकेंसी है, 2026 के लिए 300, टोटल 600 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। बहुत अच्छा पोस्ट है भाई, बहुत अच्छा सैलरी मिलने वाला है आपको 2026 से, ये मौका मत छोड़ना। मतलब अभी मई में आपकी एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी क्लियर है।
मेंटरशिप प्रोग्राम आधे से ज़्यादा ज्वाइन कर लिया है, और जितने भी है सारे ज्वाइन कर लो, और एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेके चलेंगे 40-45 दिन का, जो सफिशिएंट होगा। देखिए पूरा 100% तो नहीं हो पाएगा, बट सफिशिएंट होगा आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाने तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।